Good afternoon, everyone. I am Harkesh Tiwari, lecturer, Department of Mechanical Engineering, Production, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we'll discuss introduction to lathe machine. मीन्स हमें आज लेथ मशीन के बारे में स्टडी करना है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझना है कि लेथ मशीन्स का वर्किंग क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा मशीन्स के रेवोल्यूशंस के बारे में, या मशीन्स का जो फॉर्मेशन हुआ, मशीन्स का रेवोल्यूशनरीज जो आई वो कहाँ से आई। अगर हम बात करें अर्ली स्टेज मीन्स की 16 सेंचुरी या 15 सेंचुरी 17 सेंचुरी में, तो मशीन्स का यूज नहीं होता था। हम बेसिकली हम वर्किंग कैसे करते थे, हैंड के थ्रू या जो मैनुअली होता था हम उसके थ्रू। हमें बहुत ज़्यादा टाइम यूज होता था, कंज्यूम होता था टाइम, उसकी वजह से हम और हमारी एक्यूरेसी जो होती थी वो भी बेसिकली जो है बहुत ही लैक होती थी, बहुत ही ज़्यादा पुअर होती थी। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए एक स्टेज आया जिसमें हम मशीन्स का यूज़ करना शुरू किए और मशीन्स का डिस्कवरी हुआ। तो इट मीन्स उसी में से हम क्या है, एक मशीन्स का जो है पार्ट्स, एक मशीन्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं जो लेथ मशीन। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि लेथ मशीन की डिफिनीशन मींस लेथ मशीन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लेथ मशीन है क्या। अगर कोई कोई क्वेश्चंस क्यूज करना चाहे, लेथ इज अ मशीन विच रिमूव्स द मेटल फ्रॉम अ पीस ऑफ वर्क टू द रिक्वायर्ड। मींस कहने का, अगर हम कोई वर्क की रिक्वायरमेंट है, कोई वर्क है जो वर्क पीस है, उसमें हमें डिजायर्ड शेप एंड साइज लाना है, मीन्स उसकी डायमीटर चेंज करना है, या उस पर हमें कोई जो हमें स्ट्रक्चर मिला उसके फॉर्म में हमें उसमें करना है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा मेटल है डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करने के लिए। लेथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन टूल इन द मेटल वर्किंग इंडस्ट्री। इट मीन्स कि जो मेटल वर्किंग इंडस्ट्री है, जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें लेथ सबसे एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा रोल, बिग रोल प्ले करता है, जिसपे कि हम डिफरेंट टाइप के अभी आगे पढ़ेंगे वर्क करते हैं। लेथ ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग वर्क पीस एंड अ फिक्स्ड कटिंग टूल। The cutting tool is feed into the workpiece which rotates about its own axis. It means कि लेथ किस प्रिंसिपल पर वर्किंग करती है हमें ये समझना होगा। रोटेटिंग वर्कपीस मीन्स इसका जो टूल होता है, कटिंग टूल जो होता है, जैसे डिफरेंट मशीन होती हैं उसमें टूल्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, लेकिन इसमें जो टूल होता है वो फिक्स होता है। और जो हमारी वर्क पीस होती है ये मूवेबल करती है, इसमें वर्क पीस को हम मूव कराते हैं, और कटिंग टूल को जो है हम फिक्स रखते हैं। कटिंग टूल फीड इनटू द वर्क पीस विच रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस कॉजिंग द वर्क पीस टू बी परफॉर्म्ड टू द डिजायर्ड शेप। मीन्स कि हमारी जो वर्क पीस होगी वो फिक्स होगी कि हमारा जो कटिंग टूल है वो फिक्स होगा नहीं, हमारा कटिंग टूल जो है वो फिक्स होगा इसमें, और वर्क पीस हमारी रोटेट करेगी, वो मूवेबल होगी, जिसके वजह से हमें जो डिजायर्ड शेप चाहिए उस शेप को हम डिजायर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ लेथ मशीन, अगर हम समझें लेथ मशीन का फंक्शन क्या है, मीन्स वर्क क्या है तो लेथ इज टू रिमूव एक्सेस मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स बाय रोटेटिंग द वर्क पीस अगेंस्ट अ स्टेशनरी कटिंग टूल। अगेन वही आ रहा है कि इसमें जो है हमें जो डिजायर्ड शेप चाहिए, जो हमें वर्क पीस ऑब्टेन करनी है, उससे हम क्या करते हैं, एक्सेस मटेरियल जो होता है, जो भी मटेरियल हमें हटाना है या कट करना है, या चिप्स के फॉर्म मीन्स इसमें जो मटेरियल होगा, जैसे अगर हम वर्किंग कर रहे हैं टूल्स पे, टूल्स के थ्रू, तो इसमें जो वर्क पीस का मटेरियल होगा वो चिप के फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होगा। चिप के फॉर्म में उस मटेरियल से, उस वर्क पीस से वो मटेरियल रिमूव होता रहेगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो अभी हम बात किए थे, क्योंकि जब लेथ मशीन का इंट्रोड्यूस हुआ, मीन्स जब हमारे इंडस्ट्रीज में इंट्रोडक्ट इसकी एंट्री हुई, तो क्या हुआ, मोर प्रोडक्शन मीन्स की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली, मीन्स कहने का है कि अगर मशीन्स आई तो मशीन्स की एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी, प्रोडक्शन मीन्स टाइम कम लगेगा, टाइम जब कम कंज्यूम होगा तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि क्या होगा, प्रोडक्शन हाई होगा।
प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो था वो ओल्डेस्ट था, हम मैनुअली करते थे जो हमारे होते थे। लेकिन जब मशीन्स का उसमें आया तो मशीन्स के थ्रू क्या हुआ, मशीन्स के थ्रू हमारे प्रोडक्शन क्वांटिटी रेट जो है हमारे टाइम कंज्यूमर कब हुआ, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स जो प्रोसेस हुए वो चेंज हुए, जिसकी वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग के जो न्यू आइडियाज आए वो इन्वॉल्व किए। मेन पार्ट्स, लेथ के हम मेन पार्ट्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि लेथ का मेन पार्ट्स क्या क्या होता है। लेथ का मेन पार्ट्स जो है वो, लेथ मशीन इज आल्सो नोन एज सेंट्रल लेथ बिकॉज इट हैज टू सेंटर्स बिटवीन विच द जॉब कैन बी हेल्ड एंड रोटेटेड। कहने का मतलब मीन्स ये है कि जो हमारी लेथ मशीन है हम उसको सेंटर लेथ मशीन के भी नाम से जानते हैं, उसको सेंट्रल लेथ मशीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टू सेंटर्स होते हैं जिसके बिटवीन जो है हमारी जॉब जो है हेल्ड मीन्स उसमें वो हेल्ड रहती है उसी की, तो इसीलिए उसको हम सेंट्रल लेथ भी कहते हैं क्योंकि टू सेंटर्स, द मेन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल लेथ। वैसे तो अभी हम आगे समझेंगे कि लेथ मशीन्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें बहुत, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं जिसको हम बेसिकली अभी नाम से भी समझ सकते हैं और देखेंगे भी डायग्राम में, बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड कैरेज एक्सेट्रा। बेड, बेड मीन्स कि हमारी जो लेथ मशीन है पूरी की पूरी मशीन का जो होल्डिंग है, जो पूरी मशीन जिस पे रखी होती है, अगर ऐसे हम समझें कि पूरी मशीन का जो मास है वो बेड पे ही क्या होता है, पूरा का पूरा उस पे एडजस्ट होता है। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड कैरेज। अब यहाँ हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में देखिए लेथ के डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम है, जैसे जो डिफरेंट डायग्राम है जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको, जैसे स्पेंडल सेलेक्टर, स्पीड, हेड स्टॉक असेंबली, उसके बाद हमारा स्पेंडल विद चक, टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड। अभी हम इसको समझते हैं इनका काम क्या है, फीड सिलेक्टर, क्लच, चिप पैन, एप्रॉन। अब इसमें क्या है, हेड स्टॉक, हमारा हेड स्टॉक है जो कि अरे वर्कपीस को मूवेबल करता है। स्पिंडल, स्पिंडल जिसमें हम क्या करते हैं, टूल पोस्ट, टूल पोस्ट में क्या होता है हमारा टूल होल्डिंग होता है, जिसमें कि टूल हमारा जो कटिंग टूल होता है उसमें फिक्स कर दिया जाता है। और जो हेड स्टॉक है और जो हमारा टेल स्टॉक है इनके बिटवीन में वर्क पीस को जो है हम होल्ड करके और इसको मूवेबल करते हैं। आगे हम समझते हैं बेड, बेड क्या है, सपोर्ट्स, और मैंने अभी जस्ट बताया सपोर्ट्स ऑल मेजर कंपोनेंट्स, जो हमारे मशीन्स के मीन्स जो हमारी मशीन है उसके जो मेजर का मतलब मैंने क्या बताया अभी, पूरा का पूरा मास जो कंप्लीट मास जो है वो किस पे किस उसको कौन सपोर्ट करता है, बेड सपोर्ट करता है। कैरिज, slides along the way and consist of the cross slide, tool post, apron। कैरिज में क्या होता है, स्लाइड along the way and consist of the cross slide, क्रॉस स्लाइड जो होता है, टूल पोस्ट और प्रॉन जो होता है वो कैरिज में हमारे काउंट होता है। हेड स्टॉक, होल्ड द जॉब फॉर द वर्क पीस, अभी हमने बताया कि होल्ड द वर्क द जॉब फॉर द वर्क पीस, सप्लाइज पावर टू द जॉ एंड हैज वेरियस ड्राइव स्पीड। मीन्स कि हमारा जो हेड हेड स्टॉक होता है बेसिकली उसका क्या होता है, जो जॉ होता है हमारी वर्क पीस का, जो वर्क पीस जॉ है उसको होल्ड करता है, मतलब उसको क्या करता है, होल्ड करके सपोर्ट देता है और पावर सप्लाई होती है जिससे कि ओवरऑल स्पीड उसकी मेंटेन हो। टेल स्टॉक सपोर्ट्स द अदर एंड ऑफ द वर्क पीस, मीन्स कि जो हमारा मेन पार्ट्स है जो वर्क पीस का वो हमारा हेड स्टॉक और टेल, अभी हमने बताया हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के थ्रू ही सपोर्ट्स किया जाता है, उसको होल्ड किया जाता है किसको, वर्क पीस को जिसपे हमें वर्क करना है। फीड रॉड एंड लेड स्क्रू, feed rod is powered by a set of gears from the headstock, feed rod is the powered by a set of gears from the headstock। ये देखिए अब हमारी वर्क पीस इसमें और टूल और सपोर्ट्स सारी चीजें इसमें इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसमें जो हमारा ये डायग्राम है देखिए, सपोर्ट्स दो बोथ साइड से, वर्क पीस जो हमारी जॉब है, टूल जो है हमारा वो देखिए, और हमारी वर्क पीस जो है रोटेट कर रही है। हमने क्या बोला कि वर्क पीस को ऑलरेडी ही कि वर्क पीस हमारी रोटेशन करती रहती है, रोटेट होती रहती है, और जो हमारे हेड स्टॉक और टेल स्टॉक हैं वर्क पीस को उसमें हम सपोर्ट करते हैं, फिक्स रखते हैं, लेकिन वर्क पीस इसमें मूवेबल होती है, टूल्स के थ्रू वर्किंग होता है।
अभी नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ। अब वर्किंग प्रिंसिपल जो है हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या? वर्क पीस की जो हमारी मीन्स की वर्क पीस जो है हमारी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, इफ द टूल मूव्स पैरेलल, टूल पैरेलली अगर मूव कर रहा है किसके, टू वर्क पीस, सिलेंड्रिकल सरफेस इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब इट मीन्स कि इफ द मूव्स पैरेलल, अगर हमारा टूल जो है वो पैरेलली मूव कर रहा है, वो पैरेलली मूव कर रहा है, तो जो टू वर्क पीस सिलेंड्रिकल सरफेस, सरफेसिस फॉर्म सिलेंड्रिकली से मतलब कि अगर वर्क पीस को हम मीन्स पैरेलली मूव कराते हैं तो जो हमारा वर्क पीस पे वर्क होगा, जो सरफेस फॉर्म होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। नेक्स्ट, इफ द टूल मूव्स इंक्लाइन, अगर टूल हमारा किसी इंक्लिनेशन किसी एंगल पे, जैसे यहाँ हम शो भी कर रहे हैं, देखिए एक अल्फा एंगल है जिसपे हमारी क्या है टूल मूव्स कर रहा है, एक किसी एक फिक्स एंगल पे हम मूव करा रहे हैं, तो इंक्लाइन टू द एग्जिट इट प्रोड्यूसेस अ टेपर सरफेस एंड इज कॉल्ड टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग, इसमें कैसा सरफेस फॉर्म होगा, टेपर मीन्स कि इसमें जो डायामीटर होगी, डायामीटर क्या होगी, उसकी रेडियस जो होगी वो फिक्स नहीं होगी, फ्लैट सरफेस नहीं होगा, मतलब उसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस एक फिक्स डायामीटर में चेंज होती रहेगी, मतलब एक रेशियो में जो हमारा मतलब जो हमारा वर्क पीस जो फॉर्म होगा उसमें उसकी डायामीटर एक फिक्स कॉन्स्ट उसमें नहीं होगा, पूरे वर्क पीस पे या पूरा जो हमारा सरफेस फॉर्म होगा उसकी डायामीटर चेंजिंग होगी, इसी को हम टेपर टर्निंग करते हैं कहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ, सबसे पहले हम इसको आप समझें। इट होल्ड द वर्क वर्क बिटवीन टू सपोर्ट्स कॉल्ड सेंटर्स, अभी जस्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था कि टू सेंटर्स होते हैं, उनके बिटवीन में वर्क पीस को क्या कर दिया जाता है, होल्ड या सपोर्ट कर दिया जाता है। चक और फेस प्लेट इज आल्सो यूज फॉर होल्डिंग द वर्क, चक जो होता है वो भी हमारी वर्क पीस को क्या करता है, होल्ड करने में सपोर्ट करता है। जो दोनों सेंटर्स होते हैं उनके बिटवीन चक होता है, चक जो है उनको सपोर्ट करता है। चक और फेस प्लेट इज माउंटेड ऑन मशीन स्पिंडल। अब अभी जस्ट हमने पहले डायग्राम देख चुके हैं, अगर मेमोराइज हो तो जो हमारी चक होती है वो फेस प्लेट माउंटेड ऑन द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल जो होती है उस पे वो फिक्स की जाती है। कटिंग टूल इज हेल्ड एंड सपोर्टेड ऑन अ टूल पोस्ट, टूल पोस्ट भी हमने देखा ना, टूल पोस्ट हमने पहले ही बताया कि टूल पोस्ट जो होता है उस टूल पोस्ट पे ही हमारा टूल जो कटिंग टूल होता है वो फिक्स रहता है। मूवमेंट ऑफ द जॉब इज रोटेशन अबाउट स्पिंडल एक्सिस, जो हमारी स्पिंडल है, जो हमारी स्पिंडल है उसी के क्या होता है, रोटेशन होता है किसका, हमारे जॉब का, उसकी जो एक्सिस है जो हमारे स्पिंडल है। अभी देखिए हमने जस्ट यहाँ देखा है चक और फेस प्लेट इज आल्सो यूज्ड फॉर होल्डिंग द वर्क। नेक्स्ट देखिए चक और फेस प्लेट इज माउंटेड ऑन मशीन स्पिंडल, तो जो हमारा स्पिंडल है मूवमेंट ऑफ द जॉब इज रोटेशन अबाउट मशीन स्पिंडल। टूल इज फेड अगेंस्ट द रिवॉल्विंग वर्क, टूल जो है जो हमारी वर्क पीस है जो रिवॉल्व कर रही है उसके अगेंस्ट क्या होता है, फीड हो जाता है, उसमें फेड होता है, जिससे कि हमारा वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो चिप के फॉर्म में आउट होता जाता है। मूवमेंट ऑफ द टूल इज एदर पैरेलल टू और एट एनी इंक्लिनेशन टू द वर्क एक्सिस। अब क्या करें, मूवमेंट ऑफ द टूल इज either parallel to or at any inclination to the work axis, means जिस भी जो हमारी वर्क पीस है उसके एक्सिस के पैरेलली या किसी एंगल पे, अभी हमने देखा ना टेपर टर्निंग भी हमें करना होता है तो उसमें किसी न किसी एंगल पे हम टूल को रखते हैं, वर्क पीस जो रोटेशन होता है उसके एक्सिस पे हम पैरेलली नहीं, क्योंकि अगर हमें फ्लैट फ्लैट वर्क करना हो मीन्स फ्लैट पीस फॉर्म करना हो तो हम उसमें पैरेलली रखेंगे, अदरवाइज किसी न किसी एंगल पे हम उसको होल्ड करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें अभी देखिए फंक्शन समझ में आ गया, लेथ मशीन्स के पार्ट्स हमने देख लिए, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लेथ्स। सबसे फर्स्ट हम इंजन लेथ और सेंटर लेथ, जो कि अभी हमने बताया सेंटर लेथ हमने जस्ट उसी के बारे में हमने ज्यादा डिस्कस किया अभी तक। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेथ एंड इज वाइडली यूज्ड इन वर्कशॉप, सबसे ज्यादा जो हमारा यूज हो रहा है क्योंकि इस पे हम
सेंटर लेथ, इसमें हमें जॉब या वर्क पीस को होल्ड करना और किसी एंगल पे फॉर्मेशन करना इजली। द स्पीड ऑफ द स्पिंडल कैन बी वाइडली वेरी डिजायर्ड विच इज नॉट, मीन्स कि जो हमारा स्पिंडल है, क्योंकि स्पिंडल पे ही माउंटेड होता है हमारा टूल, तो इसमें जो हमारी स्पीड है स्पिंडल की वो हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने वर्क पीस को हम, जिससे कि हमें, जैसे मीन्स कि हमें स्पीड टूल की कम या ज़्यादा, हाई रखना है, लो रखना है, इसमें क्या करें, इसमें उसका जो वेरिएशन है स्पीड का वो ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। पॉसिबल इन स्पीड लेथ। बेंच लेथ, सेकेंड पार्ट क्या है, बेंच लेथ है। बेंच लेथ में स्मॉल लेथ विच कैन माउंटेड ऑन द वर्क बेंच, इट इज यूज टू मेक स्मॉल प्रिसिशन एंड लाइट जॉब्स। अगर हमें देखें तो स्मॉल लेथ हैज कैन which can mounted on the work bench, it is used to make small precision and light job। अब हम स्टडी करते हैं स्पीड लेथ। स्पीड लेथ जस्ट नाम से ही समझ आ रहा होगा, इट इज नेम्ड बिकॉज ऑफ द वेरी हाई स्पीड ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल, क्योंकि हमें जो स्पिंडल की जो स्पीड होगी वही हमारे टूल की स्पीड होगी। कंसिस्ट हेड स्टॉक, a tail stalk and tool post, it has no gearbox, applicable in wood turning, metal spinning and अदर ऑपरेशंस। मीन्स कहने की स्पीड लेथ इसका नेम से कि इसकी स्पीड जो मीन्स जो टूल की हमारी जो स्पिंडल की स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और इस पे हमें जैसे वुड टर्निंग करना है, मतलब ऐसे मेटल पे अगर हमें वर्किंग करना है जो हार्ड हैं या जो स्पिनिंग करना है, तो उनके लिए हम इनको यूज करते हैं। टूल रूम लेथ, नेक्स्ट लेथ क्या है, टूल रूम लेथ मशीन। इट इज सिमिलर टू एन इंजन लेथ designed for obtaining accuracy. It is used for manufacturing precision components, dies, tools, jigs, etc. And hence it is called as tool room lathe। टूल रूम, टूल रूम लेथ क्यों, इट इज सिमिलर टू एन इंजन लेथ, जस्ट इंजन लेथ की तरह है ये भी। क्यों, डिजाइन फॉर ऑप्टेनिंग, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी, हम अगर हाई एक्यूरेसी किसी ऐसे हम मीन्स की जैसे डाइज हो गए या टूल्स हो गए, जिग्स हो गए, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी जो है, जो प्रिसिशन वो बहुत हाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर डाइस या हम फॉर्म कर रहे हैं, जैसे ऑलरेडी पता होगा, पढ़े होगे डाइस क्या होती हैं, टूल्स क्या होते हैं, जिग्स क्या होते हैं, तो इनकी एक्यूरेसी मीन्स की बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे अगर ऐसे कोई भी हम ऑप्टेंस करना चाह रहे हैं, कोई वर्क पीस बना रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, टूल रूम लेथ का। ऑटोमेटिक लेथ, a lathe in which the workpiece is automatically fed and removed without use of an operator। It requires very less attention after the setup has been made and the machine loaded। क्या करें, ऑटोमेटिक लेथ, जो कि नेम से ही, जैसे अ लेथ इन विच द वर्क पीस इज ऑटोमेटिकली फीड एंड रिमूव्ड विदाउट यूज ऑफ, मतलब इसमें किसी भी ऑपरेटर, हमें ऑटोमेटिक लेथ है, इसमें हमने एक बार फिट कर दिया, सारी चीज़ें फिक्स कर दी वर्क पीस को और हमने प्रेसिशन दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, हमें ऑपरेटर की कोई नीड नहीं होगी। टरेट लेथ, टरेट लेथ इज द adaptation of the engine lathe where the tail stalk is replaced by a turret slide cylindrical or hexagonal। Tool post of the engine lathe is replaced by a cross slide which can hold number of tools। कैप्स्टन लेथ, इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। These are similar to turret lathe with the difference that turret is not fixed but moves on auxiliary slide। These are used for fast production of small parts। मीन्स अगर हमें कोई ऐसे पार्ट्स का प्रोडक्शन करना है, स्मॉल पार्ट्स का, और हाई क्वांटिटी, हाई मास प्रोडक्शन में, तो हम कैप्स्टन लेथ का यूज कर सकते हैं। अब हम लेथ ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं, जो हमने रीड किया उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। टर्निंग, टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ वर्क पीस टू ऑब्टेन अ फिनिश सरफेस। जो हमारा मटेरियल है आउटसाइड डायमीटर, जो डायमीटर हमें मीन्स एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्निंग प्रोसेस। कटिंग टूल, इसमें टर्निंग टूल यूज होगा, क्योंकि हम लेथ मशीन्स में टूल डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। वर्क इज हेल्ड इन either chuck or between centers। Longitudinal feed is given to the tool either by hand or power।
अब हम फेसिंग, फ्लैट सरफेस और टू रिड्यूस लेंथ ऑफ जॉब। फेसिंग में क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस को हम रिड्यूस करते हैं। इसमें सेम टर्निंग टूल फीड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वर्क पीस एक्सिस, लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल इक्वल टू रेडियस ऑफ वर्क पीस। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियस जो है फ्लैट सरफेस का, रेडियस को हम रिमूव कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। डेप्थ ऑफ कट इन डायरेक्शन पैरेलल टू वर्क पीस एक्सिस। नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ रेगुलरली शेप्ड रफनेस ऑन द वर्कपीस। बोरिंग, इसमें इनलार्ज, टू इनलार्ज अ होल और सिलिंड्रिकल कैविटी मेड बाय अ प्रीवियस प्रोसेस आर टू प्रोड्यूस सर्कुलर इंटरनल ग्रूव्स। इट मीन्स, कहने का मतलब इसमें क्या करते हैं, ऑलरेडी कोई होल या ड्रिल रहता है, उसको हमें इनलार्ज करना होता है या उसमें इंटरनली हमें ग्रूव्स फॉर्म करने होते हैं, उसको हम बोरिंग बोलते हैं। ये लेथ के थ्रू हम कर सकते हैं। ड्रिलिंग, टू प्रोड्यूस अ होल ऑन द वर्क पीस। ड्रिलिंग मीन्स की, जैसे पहले हमें अगर बोरिंग करना है, पहले हम ड्रिलिंग करेंगे, वर्क पीस में हमें कोई होल करना है, कट करना है, तो उसे ड्रिलिंग करेंगे, उसके बाद जस्ट बोरिंग उसमें करते हैं, उसको लार्ज करने के लिए या स्मूथ या फिनिश करने के लिए। रीमिंग, टू फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। थ्रेडिंग, टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स ऑन द वर्क पीस। ये सारे ऑपरेशंस इसमें सो हैं, जैसे देखो स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग। हमें जस्ट अभी डिस्कस कि इसमें डायामीटर रेडियस क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, इसमें वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। प्रोफाइलिंग, यहाँ पे जस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, टर्निंग एंड एक्सटर्नल क्या है, ग्रूविंग, फेसिंग। नेक्स्ट फेस ग्रूविंग। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, कटिंग विद अ फॉर्म टूल, बोरिंग एंड ड्रिलिंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग। इसके बाद कटिंग ऑफ एक्सेट्रा। अब सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स, डिजाइन फॉर शॉर्ट कॉन्टिन्यूस रन्स, टरेट और रैम इन प्लेस ऑफ टेलीस्टॉक, इंडेक्स एबल स्क्वायर टूल पोस्ट ऑन क्रॉस स्लाइड। इसके जस्ट फंक्शन था। सुटेबल फॉर एक किसके लिए, किसी सुटेबल होती है, ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग के लिए, रीमिंग, टैपिंग, etc. like operations. Turret and capstan lathe are examples. In turret lathe, turret moves along with saddle. In capstan lathe, turret slides over the ram. Turret lathe. These machines are capable of carrying out multiple cutting operations on the same वर्कपीस, जो कि हमारे देखिए जस्ट डायग्राम में शो भी कर रहा है। सेवरल कटिंग टूल्स आर माउंटेड ऑन अ tetra, penta or hexagonal turret which replace the tailstock. These tools can rapidly brought into action against the workpiece one by one, indexing the turret. Automatic lathe क्या होती है, machine tools in which components are machine automatically इसमें क्या होता है, मशीन होता है। द वर्किंग साइकिल इज फुली ऑटोमेटिक, दैट इज रिपीटेड टू प्रोड्यूस डुप्लीकेट पार्ट्स विद आउट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का इसमें कोई यूज नहीं होता, ऑटोमेटिकली सारे वर्किंग के होते हैं। ऑल मूवमेंट्स ऑफ कटिंग टूल, दे आर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, क्या क्या सीक्वेंसिंग है उनकी, कैसे एप्लीकेशन, फीडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पार्टिंग ऑफ, अनलोडिंग ऑफ फिनिश्ड पार्ट्स, ऑल आर डन ऑन मशीन। All working and idle operations are performed in definite sequence by control system adopted in automatic, which is set up to suit a given work. Only operations required to be performed manually is loading of bar stock, individual costing, forge. Next, ऑटोमेटिक लेथ फीचर्स क्या होते हैं, मिनिमम मैन पावर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स की नीड ही नहीं है, हर चीज ऑटोमेटिकली हमने फीड कर दिया, वर्किंग सिक्वेंसिंग हर चीज, ईच एंड एवरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मशीन में। मीन फॉर मास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। मैनुअल मशीन कंट्रोल्स रिप्लेस्ड बाय वेरियस मैकेनिज्म टू एलिमिनेट द अमाउंट ऑफ स्किल्ड लेबर। mechanism enable to follow certain prescribed frequency, parts are fed and removed automatically. एडवांटेज क्या होते हैं, ग्रेटर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जब हमें मैनुअली इसमें वर्क परफॉर्म ही नहीं करना तो एक्यूरेसी होगी। दूसरी चीज, मोर इकोनॉमी इन फ्लोर स्पेस, इंप्रूवमेंट इन एक्यूरेसी, ज़्यादा कम टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। टुडे हमारा, थैंक यू एंड